तो ज्ञान ही अज्ञानता को हटा सकता है। जब ज्ञान आएगा तो अंधकार ऑटोमेटिक हट जाएगा। कि प्रभु शरण रहे रविदासा, पलटा भ्रम का फांसा, और दिए हर जगह दिखाई, ईश्वर है सुखदाई, जगत में ईश्वर है सुखदाई, और बाकी सब सुख दुखदाई। कि वहां रे नानक तेरी लीला, पहन के कुर्ता पीला पीला, खींच दिया जब तूने चीला, मक्का दिया था घुमाए, और ईश्वर है सुखदाई, जगत में ईश्वर है सुखदाई, बाकी सब सुख दुखदाई। कि भक्ति कर गए कबीरा ज्ञानी, बन गए थे पानी में पानी, और ढूंढे गोरख नादानी, ऐसी सुध विसराई, और ईश्वर है सुखदाई, जगत में ईश्वर है सुखदाई, और बाकी सब सुख दुखदाई। और तमसू ने ऐसा तप कीना, मुर्दा को जिंदा कर दीना, और भक्ति का था एक नगीना, सूरज में टेक लगाई, और ईश्वर है सुखदाई, जगत में ईश्वर है सुखदाई, और बाकी सब सुख दुखदाई। तो ये जो संत हुए हैं, इनका नामो निशान रहेगा, मिटेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ईश्वर की भक्ति की है। तो ईश्वर कभी किसी को मिटने नहीं दिया करता, जो भी व्यक्ति उसका नाम लिया करता है। जल देवता, पृथ्वी मां, ब्रह्मांड पिता, आदि आत्मा, अन्न देवता, अन्न देवी, अगन देवता, अग्नि मां, पवन देवता, पवन देवी, सब ग्रह, होनी मां, सरस्वती मां, बिजली मां, काली मां, सुम, निसुम, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सितारों महाराज, आकाश, राहु, केतु, शनि, सर्दी, गर्मी, बरसात, नौरस, काल बलि महाकाल देवता, मौत, रोग, बीमारी, काम देवता, काम देवी, दिन रात, जागरण, निंद्रा, फिकर, चिंता, मुकद्दर, किस्मत, क्रोध, नरमता व्यापको, धर्म कर्म साधो, मन मनमोनी, दोनों हजूर, जीव जीवात्मा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये शक्तियां हैं, ये मंत्रिमंडल है जो ब्रह्मांड के सिस्टम को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। तो इनमें से कोई इनका नाम ही नहीं लेता। अगर इनमें से एक भी शक्ति कम हो जाया करती है तो बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाया करता है, बीमारी। तो जिसने भी संत ने खोज करी, तो आप लोगों ने ये नहीं देखा कि मास्टर जी बाजा बजाते हैं तो सिर्फ मास्टर जी को पकड़ के बैठ गए, पर लेकिन ये नहीं देखा कि मास्टर जी ने मेहनत क्या करी थी इसके लिए। अगर वो रियाज आप भी कर लेंगे तो आपका भी नाम होगा। तो जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, उन्होंने जो मैंने ये शक्तियां बताई, देवी देवता, इनकी पूजा पाठ की है। देवता और लेवता दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब से आप पैदा हुए और जब तक आप रहेंगे, वो आपको देगा, आपसे कुछ नहीं लेगा, उसको देवता कहा जाता है। और जो इस हाथ लेगा, इस हाथ देगा, तो वो लेवता है। तो इसकी पहचान करनी है और शक्ति को मानिए, अशक्ति को नहीं। अशक्ति कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम धोखा दे सकती है। कि गुरु विराजेगा जब घट भीतर, सुंदर सेज बिछाओ, और प्रेम का प्याला सेज विराजे, फिर अमृत टपकाओ, और अमृत टपके जब प्याले में, तो बंद करो सब द्वार, और सत का बेड़ा पार रे बंदे, सत का बेड़ा पार, पाप का बेड़ा पार न होगा, कर ले जतन हजार। तो सत्य को मानना है। सत्य क्या है? सत्य वह तराजू है जो इस ब्रह्मांड को तोल रही है। पृथ्वी के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, सूरज के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। जितना भी ब्रह्मांड है वो पूरा का पूरा पवन बलि की पीठ पर है।
कि पवन बलि जय बोलूं तेरे बल की हर बार, और ब्रह्मांड पिता सहित सब तुम पर हुए सवार, सब तुम पर हुए सवार, पिता तेरी शक्ति बेबुनियाद, और सभी लोगों को पिता लिया पीठ पर लाद, लिया पीठ पर लाद, पिता रुका ब्रह्मांड तेरे सहारे से, और राजगुरु ने करा दी रचना सोदाई गुरु विचार से। ये जो आपका शरीर है इंसान चोला, इसके अंदर उस परमपिता परमेश्वर ने अपनी सारी शक्तियां एक छोटे से शुक्राणु के रूप में दे दी है, अपना पूरा विराट, कि ब्रह्मांड पिता तेरी माया कैसी, कैसा सत्य चक्कर बनाया। अपनी बॉडी को देखना ध्यान से, कि ब्रह्मांड पिता तेरी माया कैसी, कैसा सत्य चक्कर बनाया, और सभी लोग हैं इसके अंदर, पिता किस विध खेल रचाया, और इसी के अंदर पाप धर्म के दो गरबोर बना दिए, और एक पलड़े की तराजू में पिता किस विध जोड़ बिठा दिए। सत्य झूठ की दो डोर तराजू जो पाप धर्म को तोल रही, और पवन महल पे धरी तराजू जय सत्य की बोल रही। सत्य अमर है, अमर रहेगा, कैसे होता है दुनिया वालों से। तो ये बॉडी आपकी ऐसे नहीं चलती, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, सूर्य से करंट लिया करती है और चंद्रमा से अर्थ, तब इसको ऊर्जा मिलती है। तो इसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि यही एक ऐसी गाड़ी है जो आपको मंजिल तक लेके जाएगी। इसके बगैर आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 7 शरीर और 7 ही लोग, हर एक लोग में एक शरीर की मृत्यु हुआ करती है। ये जो वस्त्र डालते हैं सफेद, तो सच्चाई तो ये है, पर कोई चलता नहीं, कि जब इंसान सफेद वस्त्र डालता है उस दिन वो कसम खाता है कि आज से मैंने अपने आप को मार लिया और मैं जीऊंगा तो दुनिया के लिए जीऊंगा, अपनी सुख सुविधा फैसिलिटी सब खत्म कर दूंगा, अपनी इच्छाएं। सफेद वस्त्र अपने आप को जिंदे जी मारना, मृत्यु लोक में मृत्यु शरीर की मृत्यु करना, तो दूसरे लोक में अचरण होगा। भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सिद्धलोक, सतलोक। तो 6 लोक तक बड़े से बड़ा संत महात्मा अपने अहंकार के साथ प्रवेश कर लिया करता है। वो जो 7वां लोक है उस परम पिता परमेश्वर का लोक है, उसमें जाने के लिए किसी का साथ नहीं चला करता। बस जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होगा वही उस लोक में प्रवेश कर सकता है। सेवा, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। एक भजन आनंदी, एक कर्मशील व्यक्ति, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। एक ने तो खाना बना के सबको खिला दिया तो उसने कितनों की सेवा करी, और एक बैठ के भजन में आनंद लेता है तो वो सिर्फ अपनी ही सेवा करता है, दूसरे की नहीं। तो सेवा भी कीजिए, सेवा सबसे अच्छा मार्ग है उस परमात्मा को पाने का। अगर आपके घर पर कोई आता है तो उसको अच्छे से पानी, चाय, रोटी जो भी आपसे बनता है, तो श्वास के अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए कि मेहमान भगवान का रूप होता है। ये नहीं कि आप उसको पानी का गिलास देते हैं और अंदर ही अंदर आपके विचार गलत हैं, क्योंकि वो श्वास से ही आपको सजा दिया करता है कि भला बुरा जो सोचे मन में, श्वास का संगम होता पवन में, पवन का वासा है कण कण में, जो सोचे मुझे सुन जाए, और तेरा मन कष्टों में मुझे गाए, सुख आए तो चढ़े अटरिया दिन पर उड़ता जाए। जब इंसान के ऊपर दुख आता है तो वो गुरु की तरफ, मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ, गिरजाघर की तरफ, गुरुद्वारे की तरफ भागता है, और जब सुख आता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो सब भूल जाया करता है। ये इंसान की फितरत है। तो गुरु ने लिखा था कि गगन से ऊपर डाला झूला, झूल रहा क्यों फूला फूला, और मुझको भी तू ऐसा भूला, रहा हवा में गोते खाए, और तेरा मन कष्टों में मुझे गाए, सुख आए तो चढ़े अटरिया दिन पर उड़ता जाए।
हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुरु श्री नरेंद्र जी के अनमोल प्रवचनों का अगला भाग शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद। आदि आत्मनम।